नमस्कार, शशिकांता की रसोई में आपका स्वागत है। और आज देखिए मैं बिल्कुल समर के लिए एक डिज़र्ट लेकर आई हूँ, वो है कस्टर्ड। तो फ्रूट कस्टर्ड है और डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स डाल के जो कस्टर्ड बनाया गया है, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। और ये बिल्कुल न्यू तरीके से सही माप से कैसे बनाएं, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये देखिए मैंने क्या क्या ले रखा है। तो मैं आ गई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नमस्कार। और ये देखिए क्या क्या है। ये देखिए मैंने लिए हैं ग्रेप्स। ये देखिए ग्रेप्स लिए हैं ना, कितने बढ़िया ताज़े फ्रेश ग्रेप्स हैं। और ये लिया है मैंने अनार, और ये लिया है एप्पल, और ये लिया है यहाँ पर बनाना, और मैंगो भी लिया है। तो ये सब लेकर अब आपको दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊँगी। मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। तो मैंने वेनिला कस्टर्ड ले लिया है। तो वेनिला का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, तो आप किसी भी कंपनी का लीजिए, लेकिन अगर वेनिला से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 लीटर फुल क्रीम, जो है वो मिल्क, जो दूध होता है ना फुल क्रीम वाला, वो ले लिया। उसको खूब अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखिए अच्छे से बॉईल कर रहे हैं उसको। और अब भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तब चलते हैं देखते हैं क्या करते हैं। मैंने ले लिया 3-4 इलायची, छोटी इलायची, और उसको कूट के जो है उसका पाउडर बना लेंगे। क्योंकि अगर मैं इलायची इसमें डालूँगी कस्टर्ड में, तो जो टेस्ट आता है ना बहुत ही बढ़िया आता है। इतना बढ़िया टेस्ट आता है कि आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे उस कस्टर्ड को। तो ये देखिए ये मैं इसके छिलके बाहर निकाल दे रही हूँ, और यहाँ पर जो इसका मैंने पाउडर बनाया वो मैं इसमें दूध में डाल दूँगी। तो इससे बढ़िया इलायची की खुशबू भी आती है और कस्टर्ड भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो समर में ज़रूर इसको बनाइए कस्टर्ड को, और बच्चों को दीजिए, और क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आधा कप डाल दिया मेरी चीनी, आधा कप मतलब करीब 100 ग्राम चीनी थी। तो 1 किलो दूध में मैं इतनी ही चीनी डालती हूँ। अगर आप उससे कम डालना तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जो ये मैंने कस्टर्ड लिया है, वेनिला कस्टर्ड लिया है, ये देखिए ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें से क्या करूँगी, एक बाउल ले लूँगी, और इसमें जो चाय वाला चम्मच होता है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वो चम्मच मैंने लिया है। उससे मैं ज़्यादा भरूँगी नहीं, थोड़ा थोड़ा कम ही 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। अगर आपका सही माप रहेगा तो कस्टर्ड आपको परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। इसका सही माप होना ज़रूरी है। मैंने ये 4 चम्मच जो चाय वाला होता है वही वाला कस्टर्ड लिया है। देखिए 1 किलो दूध के लिए, अगर आधा किलो ले रहे हैं तो आप 2 ही चम्मच लीजिए। अब क्या करेंगे, अब जो 1 किलो मैंने दूध लिया था उसको हटा के मैंने 1 कप दूध ठंडा ले लिया है। ये देखिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ही दूध ले लिया है, ये गर्म नहीं है, ये ठंडा है। अगर हम गर्म दूध इसमें डाल देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे इसमें, तो इसलिए ठंडा दूध में आप इसको घोलेंगे ना, तो 1 किलो दूध तो वो था, और ये 1 कप दूध मैंने और लिया है। अब धीरे धीरे इसमें डालकर इसका मैं लम्स फ्री एकदम बढ़िया से घोल बनाऊँगी। तो ये देखिए ऐसे घोलते जाएंगे, बहुत आसानी से घुल जाएगा। तो दूध को ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो, और इस तरह से देखिए इस तरह से हम घोलते चले जाएंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह की बहुत सारी रेसिपी के लिए हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करते रहिए। तो ये देखिए पूरा अच्छे से घोलिए, कोई लम्स नहीं है, कोई गिटली नहीं है इसमें। देखिए बढ़िया से हमारा ये बन के तैयार हो गया। ये देखिए अब क्या करेंगे, दूध तो मेरा बॉयल था ही, खौल रहा है, गैस मेरी ऑन है, मीडियम पे हमने कर रखी है। अब हम धीरे धीरे इस कस्टर्ड को एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे, जिससे कि ये इसमें अच्छे से मिल जाए और इसके में कोई इसमें जो है लम्स ना पड़ने पाए। तो इस तरह से धीरे धीरे आप मिलाते जाइए और धीरे धीरे कस्टर्ड को गिराते रहिए। और कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया से कमेंट दीजिएगा और बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और ये रेसिपी जो मैंने आपको आज दी है ये आपको कैसी लगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रेसिपी बनाने में तो आप तुरंत जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर भेजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो ये देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और 5 मिनट तक लगातार इसको चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। छोड़िएगा चमचा बिल्कुल नहीं, कि अगर जरा भी लग गया कस्टर्ड तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसमें स्मेल जलने की आ जाएगी। तो लगातार चलाते रहिए इसको 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये आपको देखने में पतला लगेगा, लेकिन जब बाहर रखेंगे ना तो अपने आप गाढ़ा हो जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिलाते चले जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली आपको 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, आराम से मेरा बन जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया खोला, लेकिन मैं लगातार देखिए चमचा चला रही हूँ। तो आप भी ऐसे चलाइएगा, नहीं तो फिर
ये लग सकता है। ये देखिए हमारा अच्छे से, ये देखिए कितना बढ़िया बने ना, गाढ़ापन देखिए कितना बढ़िया है इसका। ये देखिए अब आप अगर इसमें कोई क्रीम डालना चाहें, फ्रेश क्रीम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए मैं चेक कर रही हूँ, ये चमचे के ऊपर अगर ऐसे लाइन बन जाती है इसका मतलब हमारा कस्टर्ड परफेक्ट है, बन चुका है। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से कर रहे हैं तो हमारा कस्टर्ड एकदम परफेक्ट बन चुका है। हमने गैस को ऑफ कर दिया है और अब हमने उसको ठंडा होने रख दिया कस्टर्ड को, और अब हमने ले लिए बहुत सारे फ्रूट्स। तो जो मैंने फ्रूट्स आपको दिखाए थे वही सारे फ्रूट्स लिए हैं, उनको अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया है, और इनको अब इसको काटेंगे छोटे छोटे, क्योंकि मुझे कस्टर्ड में डालना है। तो कस्टर्ड में कभी भी फ्रूट्स को डाल के मत रखिए, जब आप खाएं तभी कस्टर्ड निकालिए, ऊपर से फ्रूट डालिए। अगर आपने डाल के रख दिया तो क्या होगा कि आपका जो फ्रूट्स है ना वो पानी छोड़ देंगे, कस्टर्ड एकदम पतला हो जाएगा, और जो फ्रूट्स हैं वो सब काले भी हो जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप हमेशा जो है सब फ्रूट्स को अलग रखिए और कस्टर्ड को अलग रखिए, तो 2-3 दिन आप ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और उसमें आप आराम से एक बाउल में निकालिए खाना, और उसमें फ्रूट्स ऊपर से काट के डाल दीजिए। तो मैंने देखिए एप्पल को काट रही हूँ, एप्पल के मैं छिलके छील देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई छिलका नहीं खाता है। तो आपकी तो अगर आप लोग खाते हैं तो आप छिलके सहित भी डाल सकते हैं। इस तरह से देखिए केले के पीस कर लिए, और अंगूर के भी दिखाती हूँ। अंगूर के भी मैंने 2 पीस किए, क्योंकि अंगूर बहुत बड़े थे तो उसके 2 पीस हम लोगों ने अंगूर के भी कर रही हैं। देखिए दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से मैंने अंगूर के पीस कर लिए। और जब सारे फ्रूट्स को मैंने काट के रख लिया, तो जब सर्व किया तो सबको ऊपर से डालकर ही फ्रूट्स को दिया। तो आप फ्रूट्स काट के फ्रिज में रख लीजिए, जब कोई खाए तभी आप डालिए कस्टर्ड में। और ये देखिए कितने ऐसे मैंने सारा अपना काट लिया। ये देखिए, तो ये देखिए केले हैं, और ये हमारे यहाँ पर ग्रेप्स हैं, और इधर अनार था जिसको मैंने काटा। ऐसे देखिए कैसे काटती हूँ, बहुत आसानी से इस विधि से आप काटेंगे ना तो बहुत आसानी से अनार कट जाता है। अब जो साइड में इनके निशान बने होते ना उठे, वहाँ पर चीरा लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से लगाएंगे, फिर जहाँ जहाँ पर ये इस तरह से ग्रूप बना हुआ वहाँ पर इस तरह से चीरा लगा देंगे। देखिए लगा दिया ना। अब इसको ऐसे खोलेंगे, देखिए कितने बढ़िया, कोई आपको परेशानी नहीं होगी निकालने में। आप इसके जो दाने हैं अनार के वो आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने कितनी आसानी से निकाल लिया, कोई दिक्कत भी नहीं आई। अब देखिए कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका था, तो दिखाते हैं आपको, बिल्कुल ठंडा हो गया। देखिए कितना गाढ़ा हो गया ना, ठंडा होने पे और गाढ़ा होता है। और देखिए कितना बढ़िया ये गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड, और बहुत ही टेस्टी भी बना था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। अब हमने जो सर्व करना था, एक बाउल ले लिया, और बाउल के अंदर मैंने कस्टर्ड डाल दिया। अब कस्टर्ड डालने के बाद इसमें मैंने डाला जो मैंने फ्रूट्स काटे थे, कि बनाना डाला है, एप्पल डाला है, और इसके अंदर मैंने ग्रेप्स डाले हैं। ये देखिए इस तरह से आप और जो भी फ्रूट डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, पर मुझे तो इतने ही, सब हमारे बच्चों को पसंद है, मैंने इतने ही डाले हैं। आपको अगर और फ्रूट्स पे कोई भी डालना हो, कीवी वगैरह भी आप डाल सकते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि उससे भी खट्टा मीठा टेस्ट आता है। अब मैंने अनार जो छीला था उसके भी दाने डाल दिए। देखिए कितने अच्छा लग रहा है ना कस्टर्ड देखने में। और अनार के दाने वैसे कोई ना खाए, लेकिन कस्टर्ड में पड़ते हैं तो सभी खा लेते हैं बच्चे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा। अगर इस तरह की वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहती हूँ, और पसंद आएगा तो इसको शेयर ज़रूर करेंगे इस रेसिपी को, और हमेशा हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। अब मैंने इसमें डाली टूटी फ्रूटी यानी चेरी थी, ये तो मार्केट में मिलती है, तो ये टूटी फ्रूटी मैंने ले लिया और इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से डाल दिया है। ये देखिए, और सारे फ्रूट्स भी डाल दिए, तो देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे भी लाजवाब ये हमारा बना था कस्टर्ड। और एक बार ज़रूर हमारी तरीके से बना के देखिएगा, बिल्कुल सही बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसी तरह की रेसिपी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगली वीडियो का आप वेट करिए और देखते रहिए हमारे सारे वीडियोस, और अच्छा फीडबैक देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।